दोस्तों, जब हम दीपावली का उत्सव मनाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि दीपावली हम क्यों मनाते हैं। क्योंकि भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे और इसी उपलक्ष्य में हम दीपोत्सव या दीप जला करके उनका स्वागत करते हैं। ये धर्म का ग्रंथ नहीं है, ये धर्म की कथा बाद में हो सकती है। मनुष्य जीवन की कथा है। मनुष्य कैसे जीना चाहिए, कैसे परिवार को बनाए रखना चाहिए, पति पत्नी के, भाई भाई के, माता पुत्र के, पिता पुत्र के, राजकुमार और गुरु के, राज सिंहासन की मर्यादा के कैसे संबंध होने चाहिए, ये राम कथा एक चरित्र है पूरे विश्व में। ये राम कथा केवल भारतवर्ष की धरती की कथा नहीं है। अभी में अमेरिका में मंकी गॉड मिला है, हम्पी में अमेजन के जंगलों में मिला है, तो राम तो वहां तक। इसका प्रमाण ये है कि उत्तरकांड में तुलसीदास लिखते हैं कि भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूपि रघुपति केसला। ये सप्तखंड भूमि हम सात महाद्वीप है, सातों महाद्वीप में राम का राज्य। रोम का नाम कैसे पड़ा? वो राम ही तो था, वो रोम हो गया। ये विश्व के जगह स्थानों के नाम की आप खोजबीन करेंगे ना, तो सब राम कथा से जुड़े हुए होंगे। सब राम कथा से जुड़े हुए होंगे। इसलिए एक समय रहा कि उनका चरित्र इतना आदर्श और लोकप्रिय हो गया कि सारे विश्व के लोग उससे अनुसरित थे। हमारे देश में राम ने सबसे बड़ा काम किया। चाणक्य के पहले, चंद्रगुप्त के पहले राम हुए। राम पहले राजकुमार थे जिन्होंने वनवासी भाइयों को गले लगा करके और अपने समाज में स्थान दिया, उनको समादृत किया। सबरी मतंग ऋषि की आज्ञा पाकर के जंगल में भटक रही थी, भाग गई थी सबरी। उसके पिताजी आगे, उसके विवाह में जानवरों को लाया गया। उसने पिताजी से पूछा, लोगों से पूछा कि जानवर वापस कैसे आ गए सुबह? तो तुम्हारी बारात आने वाली है और उनके लिए जानवरों को वापस लाया गया। समझ गए उन बारातियों के लिए जानवर वापस आए। लेकिन इतने जानवरों की हत्या होगी मेरी बारात में? पता ही नहीं चला, भाग गई सबरी और फिर नहीं लौटी। मतंग ऋषि के आश्रम में गई और मतंग ऋषि के आश्रम में कहा कि तो राम की बात, राम कौन आएंगे जिसके लिए तुम भाग करके आइए घर पर? तो सबरी प्रतीक्षा तो सबरी की होनी चाहिए। 12 साल की बेटी भागी थी, बाल सफेद हो गए। राम की प्रतीक्षा, धीरज सबरी का होना। रोज झबरिया भर के लाती थी, मेरे राम आएंगे, लेकिन आए राम। उस भिलनी के बेर खाने के लिए कौन राजकुमार है, आज का कौन जनप्रतिनिधि है जो इस तरह से जाता है? ये है आदर्श। दूसरी बात, उनकी पत्नी सीता जी का हरण कर लिया, एकदम से चढ़ाई नहीं। हनुमान जी तो समझा के आई, अंगद को फिर भेजा कि एक बार फिर से समझा के। विभीषण ने 2 बार समझाया, मंदोदरी ने 3 बार समझाया। बिना युद्ध के काम यदि होता हो तो काम कर लेना चाहिए, ये राम बताते हैं। आज यूक्रेन और हमास और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है, उसके लिए राम बताते हैं युद्ध बातचीत से सबसे। राम के चरित्र की जो कथा है वो मानव जीवन की कथा है, समाज संरचना की कथा है, राष्ट्र उन्नति की कथा है। और सबसे बड़ी बात, पंकज जी, हमारा आत्मबल कितना जागृत है, हम आत्म समृद्ध कितने हो सकते हैं। पिताजी की आज्ञा, जिस दिन पिताजी की आज्ञा हम नहीं मानेंगे तो हम भीतर से कमजोर अपने आप को मानेंगे। और पिताजी की आज्ञा का पालन करके हमने संकट में भी उनका काम कर दिया तो कितनी आत्मबल आता है।
इसलिए वो जीवन का चरित्र है। इसलिए भारतवर्ष की हर माँ अपने बेटे में राम और कृष्ण के दर्शन करती है। हर बहू में वो सीता जी देखती है। ये कोई कम बड़ी बात नहीं। इसलिए राम और सीता खुदाई में नहीं मिलेंगे, राम और सीता जन्म के हृदय से गहराई में मिलेंगे। बहुत बढ़िया। जितना कहा जाए उतना कम है, तो जितना सीखा जाए उतना कम है। समाज में, परिवार में हर किसी के लिए संदेश है, चाहे वो जैसे आपने बताया कि यूक्रेन और इसका जो वॉर चल रहा है उसके लिए, चाहे कोई नेता बनना चाहता हो कि लीडरशिप कैसे सीखी जाए उसके लिए, कि जो आपने एग्जाम्पल दिए सब छोटे छोटे नेतृत्व कैसे किया जाए, और एक अच्छा पुत्र, एक अच्छे पिता, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहू, एक अच्छी बहन, अच्छा भाई कैसे बना जाए। तो रामायण में, रामचरितमानस में पूरा का पूरा आचार संहिता पूरी हाँ जीवन की आचार संहिता है। बहुत बढ़िया। सर एक बात पूछना चाह रहा था कि आप, ये कितना अच्छा संयोग है कि आपका तो नाम ही डॉक्टर श्री राम मरिया है और आप राम के बारे में इतनी सारी बातें हमको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। सर आपके जीवन के ऐसे कुछ अनुभव जो आपको लगा हो कि नहीं मेरे कुछ समीप है, या इस तरीके के सर अनुभव बहुत सारे लोगों को होते हैं, कि आपको कभी इस तरीके के अनुभव हुए सर? क्योंकि जहाँ तक मेरे नाम का प्रश्न है वो तो माता पिता ने सोच करके रखा, क्योंकि पिताजी संत सिंगार जी के भक्त थे। और एक परंपरा संपूर्ण भारतवर्ष के परिवारों में कि हम अपने बेटे बेटी, पौत्र पुत्री, नाते नातिन का नाम ऐसा रखें जिसमें राम या सीता का कहीं अर्थ निकले, कृष्ण या बलराम का कहीं अर्थ निकले। नाम कुछ भी हो सकते लेकिन अर्थ जो है इनसे जुड़े हुए थे। अब वो तो बदल गई पूरी की पूरी बात, पता नहीं किस तरह से नाम अब आ रहे हैं, लेकिन लौट रहे हैं हम लोग लौट रहे हैं। मेरे पोते के बड़े पोते का नाम मानस है और छोटे पोते का नाम शिव है। दुनिया कहती रहे, लेकिन मुझे अपने परिवार को कैसे करना है। और विशेष बात बता दूं कि जो छोटे पोते का नाम शिव रखा है वो उसके बड़े भाई मानस ने रखा है, और वो 5 साल का था उसका, बोले इसका नाम शिव है। ये प्रेरणा कैसे मिली, तो मैंने चिंतन किया कि ये मानस के दिमाग में कैसे आया। तो हमारे ग्रंथ कहते हैं पंकज जी कि एक पीढ़ी के संस्कार तीसरी पीढ़ी तक जाते हैं। दादाजी के संस्कार पोते में जाएंगे ही, कुछ भी कर लो, ये ग्रंथ है। तो मेरे परदादा का नाम रामकिशन, फिर मेरा नाम श्री राम, मेरे छोटे भाई का नाम हरि राम, उससे छोटे भाई का नाम जय राम, ऐसे नाम। तो नाम तो मेरा श्री राम है, उससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 2 चीजें मेरे जीवन में बहुत गहराई से है। जहाँ कहीं भी मैं संघर्ष में टूटता हूँ, लड़खड़ाता दिखता हूँ, वहाँ नर्मदा जी मेरे पास आकर के खड़ी हो जाती है, तरल मूर्ति के रूप में नहीं, जल के रूप में वो पूरी बहने लगती है। और दूसरा, जब बहुत खिंचवा जाता हूँ तो रामचरितमानस की एक चौपाई में अपने सिराने रख करके सो जाता हूँ, मतलब लिख करके नहीं, मन में याद करके। सुबह फिर गुलाब के फूल जैसा, फिर कमल के फूल जैसा। ये 2 चीजें। ये प्रश्न आप आज आपको मैं मन की बात भी बता रहा हूँ, शायद इनको भी नहीं बताई, लेकिन वो आपने पूछा तो आज बता दिया। रामचरितमानस की चौपाई क्या है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंत में एक बात लिखी है, सत पंच चौपाई मनोहर ज्ञान जो नरमुर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर। रामचरितमानस के आखिरी में देखिए उन्होंने लिखा है कि कोई भी अपनी मनपसंद 5-7 चौपाई याद करके वो अपने मन में धारण कर ले,
उसके संसार से संबंधित सारे दुख दूर। रामचरित मानस की चौपाई अवधि में लिखी हुई कोई पंक्तियां नहीं, मंत्र है हर। समझ नहीं पा रही हमारी नई। मैं तो अपने बच्चों को कहता रहता था, पूरे जीवन भर कहता रहा एमए के विद्यार्थियों को, क्योंकि धर्म के लिए मत पढ़िए, ज्ञान के लिए। ज्ञानी बनना है तो रामचरित मानस के सिवाय कोई आधार नहीं। तो दोस्तों, आपने सीखा कि भगवान श्री राम का कितना उपयोगी है आज के समय में। किस तरीके से एक पुत्र के माध्यम से, एक पिता के माध्यम से, एक पति के माध्यम से आप एक संयमी जीवन जी करके इन आदर्शों पर चल करके कैसे अपना जीवन सफल बना सकते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितने लोगों के साथ हो सकता है जरूर शेयर कीजिए।